बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर आफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, ये दो तस्वीर अपनी स्क्रीन पर आप मुलायजा कर रहे होंगे, एक मर्द की और एक औरत की। इनका आपस में रिश्ता मियाँ बीवी का है। मर्द का नाम है जावेद और इनकी जो बेगम है उनका नाम है मरियम। लेकिन ये बड़े बदकिस्मत किस्म के मियाँ बीवी हैं। इनके साथ जो कुछ हुआ ना, आज की वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बयान करने जा रहा हूं। अगर आप बैरून मुल्क रहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वाक़े को आखिर तक सुनना और फिर कमेंट सेक्शन के अंदर इस वाक़े के हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर करना है। मैं बात कर रहा था कि जनाब ये बड़े बदकिस्मत किस्म के मियाँ बीवी हैं। इनकी बदकिस्मती का आलम यह है, जावेद नामी जो ये शख्स है, ये अपनी बीवी से बेतहाशा मोहब्बत करता है। ये इसकी बदकिस्मती है। और इसी बदकिस्मती की वजह से, इसी मोहब्बत की वजह से ये पाकिस्तान छोड़ के सऊदी अरब चला जाता है ताकि अपनी बीवी को बेहतरीन किस्म का लाइफस्टाइल पाकिस्तान के अंदर दे सके। वहां पर दिन रात काम कर रहा था, अकेले रह रहा था, अपनी बीवी से दूर रह रहा था, अपने घर वालों से दूर रह रहा था, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि अपनी बेगम से बहुत मोहब्बत करता था और चाहता था कि पाकिस्तान के अंदर इसको बड़ा बेहतरीन किस्म का लाइफस्टाइल दे सके, जो कि पाकिस्तान में रहते हुए इसका देना मुश्किल हो रहा था। तो ये बैरून मुल्क चला गया। लेकिन इस मोहब्बत के बदले जावेद नामी इस शख्स को क्या मिला? जावेद नामी इस शख्स को इंतहाई बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतारा गया। और मौत के घाट उतारने वाली कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी बीवी थी। इसके हाथ पैर बांधे गए, इसके जिस्म के आज़ा काटे गए, इसको बेदर्दी के साथ ज़िबा किया गया। लेकिन ये सब कुछ क्यों हुआ, जरा गौर से सुनिएगा। ये जो बीवी है इनकी मरियम, इनकी बदकिस्मती का आलम यह है, मैंने कहा ना कि दोनों बड़े बदकिस्मत हैं। इनकी बदकिस्मती का आलम यह है कि इनको हर वो चीज मिली जो एक औरत जिसका ख्वाब देखती है, जिसकी तमन्ना करती है कि प्यार करने वाला शौहर हो, अच्छा घर हो, मर मिटने वाला शौहर। इनको हर चीज मिलती। वो शौहर इनके लिए सब कुछ कर रहा था। लेकिन हर चीज होने के बावजूद इन्होंने ऐसी गलाजत के अंदर अपना पैर डाला जिसकी वजह से आज ये जेल के अंदर मौजूद हैं। और इनका जो शौहर है, इन पर मरने मिटने वाला, इनके लिए हर हद को गुजरने वाला, वो इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं। जरा गौर से सुनिएगा जनाब। ये वाकया है पाकिस्तान के इलाके फैजपुर का। यहां पर ये जावेद, थोड़ा सा पीछे जाके मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूं। जावेद की ये पहली बीवी नहीं है, ये इनकी दूसरी बीवी। इनकी पहली शादी होती है जावेद की अपनी कजन से और शादी ज्यादा अरसे चल नहीं पाती। दोनों के दरमियान इख्तलाफात हो रहे होते हैं, दोनों के दरमियान नाचाकी हो रही होती है। और इनकी जो कजन होती है ना, जिनसे इनकी पहली शादी होती है, वो इनसे खुला ले लेती है। जावेद का दिल टूट जाता। अपनी पहली बीवी से बड़ा मोहब्बत करता था, लेकिन भाई वो नहीं साथ चल पाई। खैर काफी अरसे तक वो अकेला रहता रहा। किसी ने इनको बताया कि जनाब इन खातून, ये जो मरियम के खातून है, इनके साथ आप दूसरी शादी कर लीजिए, अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करने की कोशिश कीजिए। आपकी पहली बीवी ने आपको छोड़ दिया, या वो छोड़ के चली गई, या आपने उनको छोड़ दिया, ये सारी चीजें माजी का हिस्सा हो गई हैं। आगे की तरफ बढ़िए, जिंदगी में आगे जाना चाहिए। अब ये मरियम से मिलते हैं, निकाह होता है, शादी हो जाती है। शादी जाहिर सी बात है बहुत खुश होते हैं। इनका पहले भी दिल टूटा होता है जावेद साहब का। तो ये अपनी बीवी से बेतहाशा मोहब्बत कर रहे होते हैं। उनके लिए हर चीज करने की एक सोच, एक नीयत रखते हैं। पाकिस्तान के अंदर हालात आपको पता है, मुश्किलात आपको पता है। एक इंसान बड़ी मुश्किल से दो वक्त की रोजी कमाता है। ये चाहते थे कि जनाब ये अपनी बीवी को बेहतर एक लाइफस्टाइल दे सकें, उनको बेहतर तरीके से घर प्रोवाइड कर सकें। इनको किसी ने कहा कि भाई आप सऊदी अरब चले जाइए, वहां पर जाके कमाइए, बेहतर आपको रोजगार मिलेगा, वहां पर बेहतर आपकी कमाई होगी और पाकिस्तान के अंदर आप एक अपना घर बना सकते हैं। ये दिल पर पत्थर रख के अपनी बीवी को छोड़ के सऊदी अरब चले गए और वहां पर जाके मेहनत मजदूरी करने लगे। मैं अक्सर और बेशतर अपनी वीडियोस के अंदर ये बात कहता हूं कि जो बैरून मुल्क जाके काम करता है ना, सुनने में बहुत ईजी लगता है कि यार बैरून मुल्क चले गए, ठीक है, कनाडा चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, इंग्लैंड चले गए, मिडिल ईस्ट चले गए, अरब कंट्रीज चले गए। भाई वहां पर जाके इंसान को मेहनत करनी पड़ती है और दोहरी अजाब का शिकार होता है इंसान। क्या? एक तो आप अकेले रहते हैं, अपने बीवी बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से, अपने कल्चर से दूर रहते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि भाई ये पैसा बड़ी मेहनत के बाद आपको मिलता है। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक आपको काम करना पड़ता है, तब जाके आप इस काबिल होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अपना कुछ सरमाया बना सके। वो ये काम कर रहा होता है। अच्छा, पीछे जब इनकी वाइफ अकेले रह रही होती हैं तो फैजपुर के ही एक लड़के से इनकी बातचीत हो जाती है। मैंने कहा ना, गलाजत के अंदर पैर रख दिया। बातचीत हो जाती है, बातचीत आगे बढ़ना शुरू हो जाती है, रातों पे फोन पे बात होना शुरू हो जाती है, मिलना मिलाना हो जाता है और बातचीत दोस्ती, और दोस्ती फिर मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लेते हैं, मरियम और इनका जो आशना होता है, इनका जो जिनसे इनकी दोस्ती हुई होती है। अब ये सोचते हैं कि भाई जो शौहर है ये तो सबसे बड़ी रुकावट है,
ऑल्दो ये पाकिस्तान के अंदर नहीं है, लेकिन है तो रुकावट। इस रुकावट को दूर करना पड़ेगा और उस वक्त तक हम दोनों साथ आगे जिंदगी नहीं गुजार सकते। और मैं उससे किस वजह से खुला मांगूं, क्योंकि उसने तो मुझे हर चीज दी हुई है, घर भी दिया हुआ है, मोहब्बत भी बेतहाशा करता है, ठीक है, हर आसाइश देता है। इसने घर मांगा था कि भाई मैं शहर में घर चाहती हूँ, उसने बेचारे ने घर भी लेके दे दिया था। अब मैं क्या करूं? उन्होंने कहा ठीक है, उसको रास्ते से हटा देते हैं। ये इनको बुलाती हैं मरियम अपने शोहर को कि भाई तुम काफी अरसे से सऊदी गए हो, जरा छुट्टियां लेके पाकिस्तान आ जाओ। वो बेचारा इसी आस में बैठा होता है कि यार मेरी बीवी को मैं इतना प्यार करता हूं, वो तो मुझे बुलाए। ये बुलाती हैं और ये भागे भागे पाकिस्तान आ जाते हैं। जिस रात ये पाकिस्तान आते हैं, अपनी बीवी के साथ बैठे होते हैं, बातचीत गपशप कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, उसी खाने के अंदर इनकी जो वाइफ होती है मरियम, ये नशावर अद्वियात मिला के इनको खिला देती है। जावेद बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही बेहोश होते हैं, ये अपने उस आशना को बुलाती हैं और उसके बाद इनके हाथ पैर बांधती हैं और इनको बेदर्दी के साथ ज़िबा किया जाता है, मारा जाता है। ये मरियम अपने आशना के साथ मिलके इनके साथ ये सलूक करती हैं और उसके बाद फिर मतलब तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि जिस गलाजत का मुजाहरा ये दोनों लोग कर रहे होते हैं। खैर, उसके बाद ये अपने कपड़े अपड़े फाड़ती हैं, घर के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट करती हैं कि जैसे घर के अंदर डकैत आए थे, चोर आए थे, और अपने आशना को भगा देती हैं। पुलिस को खुद कॉल करती हैं और कहती हैं कि जनाब यहाँ पर लोग आए थे और उन्होंने डकैती करने की कोशिश की, मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की थी। जब मेरे शौहर ने रेजिस्टेंस की, मुज़ाहमत की, मुदाखलत की, तो उसके बाद उन्होंने जना उसको मारा और मारने के बाद वो लोग भाग गए। जब पुलिस को घर का हाल अहवाल देख के कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि यार सारे कपड़े बाहर पिकड़े हुए हैं लेकिन घर से कोई कीमती चीज गायब नहीं है। मतलब चोर आएंगे तो चोर है, मतलब वो घर की तलाशी लेने थोड़ी आए, घर से कुछ चुराने के लिए आए, तो उनको पता है ये कपड़े अपड़े निकाल के थोड़ी फेंकेंगे, वो घर के बर्तन वर्तन निकाल के थोड़ी फेंकेंगे। जहालत इनकी ये थी कि इन्होंने बर्तन वर्तन निकाल के फेंक दिए, कपड़े फेंक दिए, लेकिन घर की जो कीमती अशिया थी वो घर के अंदर ही मौजूद थी। खैर, पुलिस ने इनको थाने में बुलाया, अपने तरीके से तफ्तीश की, तो इन्होंने इस बात को कबूल कर लिया कि हाँ जी, मैंने ही अपने शोहर को अपने दोस्त के साथ मिलकर बेदर्दी के साथ मारा है। अब जाहिर सी बात है, इनका जो दोस्त है वो तो फरार है, मेरे ख्याल से अभी तक पकड़ा नहीं गया है, लेकिन आज नहीं कल पकड़ा जाएगा। और ज़रा असर और रसूख रखने वाला होगा, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड होगा, पैसे वाला होगा तो छूट भी जाएगा। लेकिन ये खातून अब सारी ज़िंदगी जेल के अंदर गुजारेंगी। जिस शख्स ने अपनी बीवी के लिए सिर्फ कहते ना कि हर तरह जो उससे हो सका उसने वो करने की कोशिश की कि मैं अपनी बीवी को हर तरह की आसाइश, बेहतरीन तर्ज ज़िंदगी उसको दे सकूं, उसको आखिर में इस तरह की दर्दनाक मौत मिली कि इंसान ये दुआ करता है कि इस तरह की मौत अल्लाह ताला अपने दुश्मन को भी, किसी दुश्मन को भी ना दे। खैर जनाब, इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात रहेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।